आजकल बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं उसके बीच अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर चली गई हैं। आइए जानते हैं हम आज 5 वजह हैं जिसके कारण बांग्लादेश में शेख हसीना को छोड़ना पड़ा गद्दी। शेख हसीना को देश में व्यापक तौर पर बिगड़ चुके हालात के बीच आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। खबरें हैं कि वह बांग्लादेश छोड़कर विदेश किसी सुरक्षित जगह पहुंच गई हैं। आखिर वो क्या वजह रही जिसके चलते शेख हसीना के खिलाफ पिछले कुछ समय में बांग्लादेश में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। वह अलोकप्रिय हो गई। इसके चलते देश में ये हालात पैदा हो गई जिसने उनकी गद्दी को हिला दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को लंबे कार्यकाल के दौरान कई नेगेटिव बातों का सामना करना पड़ा है। उन पर हाल के दिनों में विपक्ष के दमन और तानाशाही का आरोप भी लगने लगा था। देश में करीब 1 महीने से कहीं ज्यादा समय से आंदोलन चल रहा था। आंदोलन पहले छात्रों ने सरकारी नौकरी में कोटा के विरोध में शुरू हुआ, लेकिन फिर ये व्यापक तौर पर शेख हसीना सरकार के खिलाफ गुस्से में बदल गया। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल थे। माना जाता है कि पर्दे के पीछे इसमें विपक्ष की एकता ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। शेख हसीना कुल मिलाकर लगभग 15 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही। उनका पहला कार्यकाल जून 1996 से जुलाई 2001 तक रहा। बाद के चुनावों में जीत हासिल करने के बाद वह 6 जनवरी 2009 से इस पद पर हैं। वह बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली प्रधानमंत्री तो जरूर रही, लेकिन वह समय के साथ तानाशाह भी बनती चली गई। तो आइए जानते हैं हम आज वो 5 अहम कारण जिसके चलते शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। सबसे पहला, असहमति जाहिर करने वालों का दमन। हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाज़ों और असहमति जाहिर करने वालों का दमन। हसीना के प्रशासन में विपक्षी आवाज़ों और असहमति को व्यवस्थित रूप से दबाने का आरोप लगता रहा है। सत्ता में उनके लंबे शासनकाल में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन और असहमति के दमन की घटनाएं सामने आई है। उन्होंने विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के साथ साथ विरोध प्रदर्शन को भी दबाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। हाल के विरोधी प्रदर्शनों में भी उनकी सरकार की प्रतिक्रिया विशेष रूप से हिंसक रही है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की खबरें आई। बड़े पैमाने पर लोग हताहत हुए। दूसरा, लोकतांत्रिक मानदंडों को खत्म कर दिया। आलोचकों का तर्क है कि हसीना की सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों को कमजोर कर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान चुनाव धांधली और हिंसा के आरोप से घिरे रहे हैं। सरकारी एजेंसियां उनके इशारों पर साजिश रचकर विपक्षी नेताओं को जेल में डालती रही हैं या उन पर मुकदमों का अंबर लगा दिया। कुल मिलाकर पुलिस से लेकर अन्य सरकारी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम ज्यादा किया। निष्पक्षता पर चिंताओं के कारण प्रमुख विपक्षी दलों ने इस बार भी चुनावों का बहिष्कार कर दिया। इसने देश में अजीब सी स्थिति पैदा कर दी। गुस्सा अंदर ही अंदर बहुत दिनों से पल रहा था। तीसरी वजह हम जाने तो मानव अधिकार का उल्लंघन। हसीना की सरकार के तहत मानव अधिकारों के उल्लंघन की कई रिपोर्ट आई हैं, जिनमें लोगों को जबरन गायब करना और न्याय से परे जाकर हत्याएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इन दुर्व्यवहारों का दस्तावेजीकरण किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम देशों में इन उल्लंघनों से जुड़े कुछ सुरक्षा बलों के खिलाफ प्रतिबंध भी लगाए। अगला कारण हो सकता है नौकरी में आरक्षण। हाल में शेख हसीना सरकार ने नौकरियों में उन लोगों को कोटा दे दिया जिनके परिवार वालों ने 1971 में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। इसके खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़क गया। जगह जगह प्रदर्शन होने लगा। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। हिंसा हुई। हालांकि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटे को खत्म कर दिया, लेकिन तब तक सारा देश धाधक हो चुका था। विपक्ष ने भी इस आंदोलन को और हवा दी। नतीजतन बांग्लादेश में गुस्सा और बढ़ गया। पिछले 3 दिनों से ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। व्यापक हिंसा, आगजनी और अफरा तफरी का आलम था। 5वां, मीडिया सेंसरशिप। हसीना प्रशासन को प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स को अक्सर उत्पीड़न, कानूनी कार्रवाई या शटडाउन का सामना करना पड़ा। इससे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कई लोग को सरकारी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का डर सताने लगा। हसीना एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन अब इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जो लोकप्रिय जनादेश के जरिए नहीं बल्कि दमन के जरिए सत्ता में बनी रही। बाद में वह खुद देश के गुस्से का शिकार हुई और एक अलोकप्रिय तानाशाह की तरह उन्हें देश से भागना पड़ा। बांग्लादेश में हो रहे इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को जरूर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।